नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगला अजदान। राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर मतदान हो गया है। कई बड़े चेहरे राजस्थान में इस बार उनका सियासी भविष्य दांव पर है। नागौर से बीजेपी की ज्योति मिर्धा हो या आरएलपी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के हनुमान बेनीवाल हो, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत हो, बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी हो, जालोर सिरोही से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हो, कोटा से लोकसभा स्पीकर रहे ओम बिरला हो, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो या ऐसे ही तमाम दूसरी सीटें हैं। बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय से लेकर के दूसरे नेता और चूरू से राहुल कसवां जैसे नेताओं के साथ साथ बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जैसे नेताओं का सियासी भविष्य इस बार दांव पर लगा है। और ऐसे में वोटिंग होने के बाद सबसे ज्यादा लोगों की नजर रहती है फलौदी सट्टा बाजार पर कि आखिरी फलौदी का सट्टा बाजार क्या कुछ कहता है। फलौदी सट्टा बाजार का जो आकलन है वो किसको जिता रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस में किसका पलड़ा भारी रह रहा है। दोनों फेज की वोटिंग के बाद में जो फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े आज सुबह 10-11 बजे तक, यानी कि वोटिंग खत्म होने के भी 12-13 घंटे तक आंकड़े जुटाने के बाद जो फलौदी सट्टा बाजार के रुझान है उनकी अगर बात करें तो राजस्थान की 25 में से 17 से 18 सीट सट्टा बाजार भाजपा को दे रहा है। हमें जिन सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 सीटें कांग्रेस का हो या फिर इंडिया अलायंस की कह सकते हैं। 2 सीटें ऐसी हैं जिनकी बहुत ज्यादा संभावनाएं जताई गई हैं, वो है बांसवाड़ा से जो बाप के कैंडिडेट है राजकुमार रौत, वो वहां से जीत सकते हैं। और बाड़मेर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की जीत को लेकर के फलौदी सट्टा बाजार काफी हद तक एश्योर है। जिन 2 सीटों पर फलौदी सट्टा बाजार एश्योर है, कंफर्म है, वो एक तो बाड़मेर सीट है और दूसरी जोधपुर की सीट है जहां फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत का भाव 30 पैसे लगा रहा है। सट्टा बाजार के भाव को समझना चाहें तो सट्टा बाजार का भाव कुछ यूं होता है कि जिस प्रत्याशी के पक्ष में कम भाव होता है 1 रुपए के बदले में, वो प्रत्याशी ज्यादा मजबूत होता है। कम भाव का मतलब इसलिए होता है कि अगर इस प्रत्याशी की जीत पर आपने 1 रुपया लगाया तो आपको बदले में 30 पैसे ही मिलेंगे, क्योंकि इनका जीतना तो करीब करीब तय है। और अगर किसी प्रत्याशी के भाव 1 रुपए के मुकाबले 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया लगता है, यानी कि अगर ये जीत गया तो आपको 2.5 रुपए मिलेंगे, ये तभी मिलेंगे जब उसकी जीतने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो। जोधपुर और बाड़मेर को लेकर फलौदी सट्टा बाजार काफी हद तक कंफर्म माना जाता है। संभावनाओं वाली सीटों में हालांकि बाकी ज्यादा फलौदी सट्टा बाजार अभी तक जिन सोर्सेज से बात की वो ज्यादा कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन 2 सीटों की उन्होंने संभावनाओं वाले बताया है। एक तो बांसवाड़ा से राजकुमार रौत और दूसरा जालोर सिरोही से वैभव गहलोत इस बार चुनाव जीत सकते हैं। सट्टा बाजार वैभव गहलोत की जीत के पीछे एक बहुत बड़ी वजह बता रहा है। वो ये बता रहा है कि पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद में, चूंकि जालोर सिरोही का बेल्ट गुजरात से लगा हुआ है, गुजरात की पॉलिटिक्स और कल्चर से लेकर के तमाम चीजों का इंपैक्ट यहां पर बहुत ज्यादा होता है। पुरुषोत्तम रूपाला के बयान की वजह से जालोर सिरोही लोकसभा सीट में राजपूत और राजपुरोहित इन दोनों जातियों ने इस बार अशोक गहलोत की तमाम जो फील्डिंग थी उसके हिसाब से जिन मौजूद लोगों को मनाने की कोशिशें अशोक गहलोत ने जिस तरह से की थी वो कामयाब हुए और बड़ी संख्या में राजपूत और राजपुरोहित मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में, वैभव गहलोत के पक्ष में वोट किया है। हमने उसके बाद में कई और लोगों से, वहां लोकल लोगों से समझने की कोशिश की, उसकी क्या कुछ डिटेल रिपोर्ट है वो बाद में बताएंगे, लेकिन सट्टा बाजार जो कह रहा है वो ये कह रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 2 फेज के मतदान हो जाने के बाद में, क्योंकि फर्स्ट फेज में 102 सीटों पर वोटिंग हुई, सेकंड फेज में 88 सीटों पर वोटिंग हुई, अब तक देश में 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा मतदान का निकल चुका है। इसके बाद में जो फलौदी सट्टा बाजार राष्ट्रीय स्तर पर है वो आज की तारीख में बीजेपी की 300 से 303 सीटें मान रहा है, एनडीए अलायंस की 351 से 354 सीटें मान रहा है और कांग्रेस की 58 से 60 सीटें मान रहा है। ये फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े हैं। हालांकि हमारी लगातार अलग अलग इलाकों के पत्रकारों से बात हो रही है, वहां लोकल के जो पॉलिटिकल फैक्टर्स को समझने वाले लोग हैं उनसे बात हो रही है और 25 की 25 सीटों पर कहां क्या स्थिति बन रही है इसकी हम आपको अलग से डिटेल रिपोर्ट देंगे। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके अपने लोकसभा सीट को लेकर के, आपने अपने इलाके को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, वहां से कौन जीत रहा है, इसको लेकर के राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।